मेरे प्रिय हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, हिंदू और मुसलमान, हम सभी एक हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ 150 वर्षों तक शासन किया। और जब यहाँ लोग जागरूक हो गए तो देश छोड़ के चले गए। लेकिन उसके पहले यहाँ बहुत सारे डिनेस्टी आए। जो लास्ट में था वो बाबर डायनेस्टी, जिसे हम मुग़ल डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और आपको ये पता होगा कि यहाँ जो लोग आए थे बाहर से, वो करोड़ों की संख्या में नहीं थे। वो कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो लूटने, पाटने, मारने के लिए हिंदुस्तान में आए थे। उनका एक ही लक्ष्य था, हिंदुस्तानियों को लूटो, मारो, इनकी जो सभ्यता संस्कृति है उसका सर्वनाश कर दो। यही उनका उद्देश्य था और लक्ष्य था। अभी अभी मैं आपके सामने दो चीज़ प्रकट कर रहा हूँ जिसे जीव न्यूज़ से मैंने लिया है। सुधीर जी के जो प्रोग्राम है DNA ISIS का। अब देखिए ISIS क्या करता है, वो गला काटता है, देख लीजिए। और बोको हरम क्या करता है, वो लोगों की हत्याएं करता है, असंख्य लोगों की हत्या करता है। और अभी भी सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखा है अयोध्या, उसमें उन्होंने हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम से तुलना किया है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ के गए तो सारे अंग्रेज़ बोरिया बिस्तर बांधे और चले गए। लेकिन जब आज़ादी मिली तो हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में हमारे मुसलमान भाई थे। तो आप क्या सोचते हो, करोड़ों जो मुसलमान भाई हिंदुस्तान में थे, क्या वो लोग करोड़ लोग बाहर से आए थे? नहीं मेरे दोस्त, बहनों और भाइयों, वो सारे हमारे हिंदू परिवार के थे। उनका सिद्धांत हिंदुत्व था, जहाँ की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उनका नारा था। वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। प्यारे दोस्तों, मातृव्रत परदेरेषु परद्रवेषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यपद, यह हिंदुत्व है। हिंदुत्व एक विचारधारा है जो विश्व शांति के लिए प्रयत्नशील रहा है। पूरे विश्व में शांति के लिए हमेशा ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा है। जो वेदों पुराणों में लिखा गया है वो सबकी खुशहाली की बात हुई है। सम गच्छध्वम सम बद्धध्वम समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। क्या हम लोग एक स्वर में एक साथ मिलकर चलेंगे और भारत को शांति का स्रोत बनाएंगे? क्योंकि ये देश उन महाविचारकों के साथ है जो बुद्ध शांति के प्रेरक और विवेकानंद जी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका में कहने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, जो भी हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको औरंगजेब जैसे दुष्ट गद्दार शैतानों ने धर्म परिवर्तन करवाया था, वो सारे हमारे हिंदू भाई बहन हैं। और हम तो उनको बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे हिंदू और मुसलमान हैं सब में काफ़ी हेल मेल है, प्यार से रहते हैं। लेकिन जो गद्दार गजबे हिंद की बात करते हैं, जो यहाँ फिर से औरंगजेब की शासन लगाना चाहते हैं, वो हमारे मुसलमान भाइयों को भड़काते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये सलमान खुर्शीद वैसे ही एक गद्दार में से है। अंसारी भी एक गद्दार था जो 2 टर्म तक वाइस प्रेसिडेंट रहा था। और उस गद्दार के पद चिन्हों पर चलने वाले अनेक ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जो कि उनके बाकाम में आ जाते हैं। उनको सीखना चाहिए अब्दुल कलाम से, जो हमारे प्रेसिडेंट थे। उनको सीखना चाहिए सुबोई खान से, उनको सीखना चाहिए प्रोफेसर आरब मोहम्मद खान से, उनको सीखना चाहिए हमीद, जो हमारे देश को दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उनको सीखना चाहिए ऐसे एक महान मुसलमान भाइयों से जो केवल हिंदुस्तानी थे, जिनका विश्वास हिंदुत्व में था। हिंदुत्व का परिभाषा मैं दे चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, इन गद्दारों से बच के रहिए। ये भड़काना चाहते हैं हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को, और ख़ास के हमारे मुसलमान भाई और बहनों को जो हमारे दिल में धड़कते हैं, प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। लेकिन जो मुखौटे हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो उन्हें भड़का रहे, उन्हें कुछ उल्टा पुल्टी बात बता के उनमें विद्रोह की भावना पैदा करना चाहते हैं।
एक बार जिन्ना ने ही किया था, हमारे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हमारा अखंड भारत हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंट गया। और ये गद्दार हैं, लेकिन ये गद्दार काफ़ी चालाक और चतुर हैं। आप अगर बात करेंगे सलमान खुर्शीद का, तो जान लीजिए चाहता है कि हिंदू तो सहिष्णु है, ये तो प्यार की भाषा जानता है, ये तो कभी लड़ाई झगड़ा करता ही नहीं है। इसीलिए जितनी मर्जी हो इनको गाली दो, क्योंकि इतने सहिष्णु हैं कि हज़ारों वर्षों तक विदेशी ताकतें आईं, इनके साथ सारे दुर्व्यवहार किए, लेकिन इन्होंने चू शब्द नहीं किया। और दिग्विजय सिंह और हमारे चिदम्बरम इनकी किताब के विमोचन में इनके सामने खड़े होके एक दुश्मनी और जहर बोलना चाहते हिंदुस्तान में। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि जो हमारे भोले भाले मुसलमान भाई और बहन हैं, हमारे सीने में उतना ही उत्साह और जोश पैदा करते हैं जितना कि कोई भी समझदार हिंदू हो। न कोई हिंदू महान है, न कोई मुसलमान महान है। महान है उनके विचार, वो सब आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं। हो सकता है कि जो हिंदू में है वो भी भटके हुए हैं, जैसे लल्लू यादव, जाति और धर्म और मजहब और क्षेत्र के नाम पर बिहार को बर्बाद कर दिया। मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में किस तरह से हत्याएं की, गुंडा राज स्थापित किया, जस्ट मुस्लिम भाई और बहनों के वोट के लिए राजनीति की। ये कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात किया, लेकिन मैं एक महान हिंदुस्तान के हमारे पुणे वाला है, शहजाद पुणे वाला का उदाहरण देना चाहता हूँ। वो फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, इसलिए मैं हिंदू हूँ। क्योंकि जानते हैं कि हिंदू एक परंपरा है, एक सिद्धांत है, एक पद्धति है। इसीलिए सावधान रहिए, इन गद्दारों से बच कर रहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं, जिसे हम हिंदू फ़ख्र से कह सकते हैं। आपके जो भी आस्था विश्वास है उसको अपने घर में रखिए, लेकिन जब अपने घर से बाहर निकलिए तो भारत की संतान है, जहाँ की हवा पानी और सब कुछ आपके लिए समर्पित है। धन्यवाद दोस्तों।